आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। नीतीश कुमार जो है वो 9वीं बार सीएम बन गए हैं। भाई बंदा जो भी है कमाल है। पलटू राम इनको बोला जा रहा है, गिरगिट रत्न दे देना चाहिए। मीम्स की बरसात हो गई है। मतलब ऐसी ऐसी बातें। ऑपोजिशन कह रहा है कि भैया इनसे बड़ा गिरगिट तो हमने देखा ही नहीं है, तो इनके गिरगिट रत्न दे दे तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। इस तरीके की बात। आरजेडी भाई देखे, जो अब तेजस्वी यादव का दर्द हम सब समझ ही सकते हैं। वो कह रहे कि अरे हमको तो पता था, हमको पता था ये छोड़ के जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी खेला बाकी है, अभी खेला होवे। और 2024 देखिए अगले साल चुनाव होने वाले हैं बिहार के, 1.5 साल के करीब बचा है, तो ये जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू बचेगी ही नहीं। इट विल बी फिनिश। नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे बेसिकली 2025 में, है ना। ये यहां पे बोला है तेजस्वी यादव ने। लेकिन भाई बोलते रहो। बात यह है, देखो नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं, वो सीएम की कुर्सी पे ही बरकरार हैं। उनकी कुर्सी नहीं गई है, वो सीएम भाई बस वो जो पॉलिटिक्स के फायदा हो रहा है, ठीक है, जिससे उनको फायदा रहा बस वो उसका साथ थाम रहे। हालांकि नैतिक तौर पे देखिए नीतीश कुमार का मॉरल हाई ग्राउंड अच्छा रहा है, तगड़ा रहा है ना। लेकिन प्रशांत किशोर का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी अगले विधानसभा इलेक्शन में जहां तक उतरने वाले हैं, और वो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो बंदा जो है ना कमाल है वो, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है आगे जाके। नीतीश कुमार जो है वो हाल ही में पिछले कुछ टर्म्स में, यानी कि 7-8 सालों में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, ना ही बिहार उस तरीके से डेवलप हुआ। सुशासन बाबू के नाम से इनको शुरुआत में जाना जाता था। प्रशांत किशोर भी यही कहते हैं कि शुरुआत में जब नीतीश कुमार आए थे उन्होंने बहुत, हमने कुछ टाइम के लिए जेडीयू ज्वाइन भी की थी, बट देख लिया उसके बाद चीजें ठीक नहीं हुई, वो वही पॉलिटिक्स और मॉरल हाई ग्राउंड नीतीश कुमार का रहा है। हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। नीतीश कुमार पे भी मैं एक मिनट जरा रुकिएगा, या अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो नीतीश कुमार पे भी मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट लेक्चर में लेके आऊंगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। 11 फरवरी से क्लास शुरू होगी। सिर्फ 770 रुपए का हमने कोर्स बनाया है, जिसमें आपको 200+ घंटे लाइव आज यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35 करंट अफेयर्स सीसार रिकॉर्डेड मिलेगा। आप ये समझिए कि यूपीएससी प्री का इस बार हम आपका निकलवाएंगे, तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए। तो बात इतनी सी है कि अगर नीतीश कुमार की बात करते हैं, भाई देखो पॉलिटिक्स की शुरुआत इन्होंने बहुत शुरुआत से ही कर दी थी। जेपी मूवमेंट हुआ, ये सामने आए। 1980 का दशक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भैया एनआईटी पटना से पढ़े हुए हैं, हाईली इंटेलिजेंट। आपको बता दूं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नीतीश कुमार बिल्कुल दूर रहते हैं। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि नीतीश कुमार के जो बेटा है निशांत कुमार, वो इंजीनियर है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। और बैंक बैलेंस की अगर बात करें तो कुछ हजार रुपए, वैसे एफडी तो 1.5 करोड़ की है, लेकिन कुछ हजार रुपए, मतलब एक साफ सुथरी छवि है नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार को यह बोला जा रहा था कि सीएम कैंडिडेट के लिए भी आ सकते हैं, नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकते तो नीतीश कुमार, ये तक कहा जा रहा था। लेकिन अब चीजें बिल्कुल अलग हो गई हैं एकदम। क्योंकि देखिए 2014 में नीतीश कुमार ने जब पहली बार बीजेपी का साथ छोड़ा, समता पार्टी जब उन्होंने बनाई थी, उसके बाद वो एनडीए के साथ गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे फायर ब्रांड नेता के साथ उन्होंने अलाइन किया और बोला कि हम एनडीए के साथ ही जाते हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक समय पे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, बट दोनों में मतभेद हुआ। शुरुआत में तो 1990s में, 1993 में शुरुआत में दोनों साथ है, दोनों साथ में सरकार बनाई। लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव अलग चले गए, नीतीश कुमार ने जेडीयू बना लिया और 2005 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। राबड़ी देवी थी उस समय चीफ मिनिस्टर, हटाया, वो आए फिर। और 2005 से लेकर अभी तक 18 साल हो गए हैं, नीतीश कुमार जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बने हुए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, उतार चढ़ाव वाला करियर इनका रहा है। देखिए नीतीश कुमार यूनियन मिनिस्टर भी थे, एनडीए के साथ थे। रेलवे हादसा हुआ था वेस्ट बंगाल में, 285 लोगों की मौत हुई थी। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, 2001 की बात है ये। एग्रीकल्चर मिनिस्टर तब उनको बनाया गया था। 2014 में जब पुअर परफॉर्मेंस रही थी जेडीयू की, तब उन्होंने जीतन राम मांझी को जो है वो सीएम बनाया था। तो मॉरल हाई ग्राउंड नीतीश कुमार का रहा है। 1980 के दशक की बात है दोस्तों, 1980 की बात है कि नीतीश कुमार के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि या तो मैं छोड़ दूंगा, जॉब कर लूंगा, या तो पॉलिटिक्स, या तो जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है इनकी राइज में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पॉलिटिक्स करो, आप जैसे नेताओं की जरूरत है। लेकिन 2014 के बाद से चीजें बहुत गड़बड़ हो गई हैं, ठीक है। शुरुआत का जो इनका टेन्योर था, ठीक है, 2 टेन्योर बहुत बढ़िया रहे, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत गड़बड़ हुई हैं। बिहार में बहुत ज्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, रोजगार की प्रॉब्लम है, और फिर से जो डेवलपमेंट उतने स्तर पर हुआ ही नहीं है। अब यहां पे जो 2020 में इलेक्शन हुए, विधानसभा इलेक्शन, उसमें भैया देखो बीजेपी की सीटें बढ़ गई, है ना, 50 के करीब मिली थी, वो 75 आ गई। और जेडीयू की सीटें घट गई, वो 45 के करीब आ गई। और इधर नीतीश कुमार बैकफुट पे, सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम, दोनों बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन जैसे ही 2020 में हुआ, सुशील
मोदी को हटा दिया, तो यह दिक्कत हुई। नीतीश कुमार बिल्कुल भी अलाइंड नहीं थे। 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी, पलटी मार चुके हैं। पलटी का सिलसिला 2014 के बाद से ही शुरू हुआ। पहले जीतन राम मांझी, भैया हम जा रहे हैं, हम सीएम पर नहीं, जीतन राम मांझी आ जाओ। उसके बाद फिर दोबारा आ गए, फिर आरजेडी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ लिया। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी है कि नरेंद्र मोदी कैसे आ गए, हम उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, तो एनडीए से हट गए। फिर वो एनडीए के साथ आ गए। 2015 के इलेक्शन में फिर सुशील कुमार मोदी के साथ, फिर 2020 में मतलब कुछ समय के लिए वो आरजेडी के साथ गए, फिर एनडीए के पास आए, फिर 2022 में उन्होंने तोड़ा, आरजेडी के पास गए, और फिर जो है वो अब दोबारा बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत उनको है ये, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये जो स्टेटमेंट था ना, ये चल रहा है हर जगह, और यहां पे मॉरल हाई ग्राउंड रह नहीं गया नीतीश कुमार का। और अगर आप देखो भी कल भी जब वो आए हैं इस्तीफा सौंप के, फिर दोबारा 9वीं बार सीएम बने, गवर्नर को जो है वो उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास बोला नहीं है। उन्होंने बस ये बोला कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा था इसीलिए छोड़े हैं, नहीं चल रहा था इसीलिए छोड़े। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, मोदी जी का धन्यवाद, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस एक बोल के कि चल के, यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी एम्बैरेसमेंट तो है, क्योंकि जो उनके वर्ड्स थे अब उनको वो बात बोले जाएंगे, भैया तुम तो ये बोले थे। अब अजीब बात है कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने बोला था कि पटना से जो मूवमेंट शुरू होता है वो बहुत आगे तक जाता है, 6 महीने पहले की बात है। इंडिया अलायंस का ये आइडिया नीतीश कुमार का था, पहली मीटिंग पटना में हुई। सॉरी, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार ही जो है वो छोड़ के चले गए। ये अजीब बात है, जिसने सब कुछ शुरू किया। कांग्रेस अपने घमंड में है, ठीक है, वो इंडिया अलायंस पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन अगर वो अब जैसे ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कन्वीनर, भाई बोला जा रहा था कि इनको कन्वीनर बनाओ, नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाओ इनको, लेकिन राहुल गांधी जो है वो थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। अभी जनवरी को भी जब मीटिंग हुई थी, उसके बाद नीतीश कुमार को लगा, नीतीश कुमार का भी यही कहना था कि भैया देखो हमको इतना स्पेस मिला नहीं है, हमको इतना स्पेस दिया ही नहीं जा रहा है। कांग्रेस जो है वो अपनी चीजें उस पर कंट्रोल करने की, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हम कोई भी सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी, वही अधीर रंजन चौधरी, लोग रोज उन पर हमलावर है। नीतीश कुमार, लल्लन सिंह वाला आपको पूरा प्रकरण पता ही है। तो बात इतनी सी है कि भैया देखो हमको सीएम बनना है, और पलटे ये नहीं है, वो अपनी सीएम की कुर्सी पर बरकरार है। आप देख रहे हो पॉलिटिकल माइंड, देखो आप, नरेंद्र मोदी से कम नहीं है कि बेटा सीएम तो हम ही बनेंगे चाहे जो भी कर लो। अब तेजस्वी यादव, शुरुआत में तेजस्वी यादव एक बहुत ही वीक लीडर के रूप में सामने आए थे, लेकिन अभी तेजस्वी यादव जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग लीडर के रूप में उभर रहे। वो रोजगार की बात करते हैं लगातार कि 10 लाख रोजगार, युवा जो है वो बेरोजगार है, आप राम मंदिर करते रहिए, हमको रोजगार दीजिए। ये जो बिहार में इस समय की नीड है ना, उसी मुद्दे को तेजस्वी यादव उठा रहे, और उसी का ही रिजल्ट ये था कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में आरजेडी को 75 के करीब सीट मिली थी, है ना। तभी तो भाई 243 सीट विधानसभा की सीटें हैं और 40 अभी लोकसभा की सीटें हैं। तो अगर आप देखो तो विधानसभा की 243 सीटों पे 122 आपको बहुमत चाहिए, तभी तो यहां पे जेडीयू को बहुत कम सीटें थी, 45 के करीब सीटें मिली। तो आप ये समझिए कि तभी तो जेडीयू और आरजेडी साथ में आ गए, यानी कि जेडीयू तो तीसरे नंबर की पार्टी थी ना, पहले बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू थी। तो भाई अब आपको सरकार बनानी है, सीएम बनना है। अब आप ये दिमाग देखिए कि जो तीसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आया, नीतीश कुमार ही बने सीएम। तो ये बातें हैं खाली, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो भी आप बोल लीजिए, बट नीतीश कुमार का उन्होंने किया। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर का ये कहना है कि ये अब आगे चलने नहीं वाला। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार को ये नहीं करना चाहिए था, मेरा पर्सनली मानना है। मैं नीतीश कुमार को बहुत जबरदस्त नेता मानता हूं, काफी आइडियल नेता है, क्योंकि अगर आप इनकी कहानी देखो ना तो इनकी कहानी कमाल की रही है, बहुत ही जबरदस्त रही है इनकी कहानी। लेकिन ये मेरा पर्सनली मानना है कि ये इनका डिसीजन, मुझे पर्सनली, आपका कुछ और मत हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि आपने पब्लिकली बहुत कुछ बोला है। जब आप बीजेपी से हटे तो इतनी ज्यादा, बीजेपी ने सबसे पहले आपको पलटू राम कहा, अमित शाह ने और निकॉट कहा कि हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारे दरवाजे जो हैं वो जेडीयू के लिए बंद हो गए हैं। बट अब फिर से दोनों साथ में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई सीटों की सबको जरूरत है, बीजेपी को भी जरूरत है नीतीश कुमार की। पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, 40 सीटों पे 17 सीटों पे जेडीयू लड़ी थी, 17 की 17 जीती थी जेडीयू ने। तो आप ये समझिए कि यहां पे बीजेपी को भी जरूरत है, और इस बार बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि 25 से कमी आएंगी, तो इस अलायंस जो है वो बढ़िया बैठेगा। बट मुझे लगता है कि अगर भंग करके दोबारा से इलेक्शन करवा देते तो वो ज्यादा बेटर होगा। आप तोड़ देते ना सरकार, किसी के साथ नहीं जाएंगे, दोबारा इलेक्शन करो, लेट दी पीपल डिसाइड, वो एक अलग चीज होती है ना।
बट जो है सो है, ठीक है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। बट यहां पे नीतीश कुमार जो है, तो अब यहां पे नरेंद्र मोदी का ट्वीट है कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा, ये दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, दोनों मतलब पॉलिटिकल करियर दोनों के, जैसे सम्राट चौधरी के पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, ठीक है, और विजय सिन्हा तो खैर स्पीकर ही, ऑपोजिशन लीडर रहे हैं, स्पीकर ऑफ द बिहार असेंबली यही है। तो दोनों जो है वो डिप्टी सीएम के। अच्छा, मुझे लगा था कि सुशील मोदी और रेणु देवी आएंगे, बट यहां पे अगेन भाई बीजेपी। तो मुझे विश्वास है कि पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। अब आपको बता दूं कि देखिए बिहार में वोट पॉलिटिक्स कैसे चलती है, कास्ट के तौर पे, ये बहुत एक बड़ी दिक्कत है बिहार में। बिहार एक कहावत है ना कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। इसी वजह से ही बिहार जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाया है। जहां बिहार को आज पूरी इंडिया ने, पूरे दुनिया में नंबर 1 पे हो जाना चाहिए था, लेकिन आज बिहार बहुत पिछड़ा है। ये बहुत बड़ा रीजन है। ये कास्ट जो ये वाली पॉलिटिक्स होती है ना, अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, कमाल के नेता थे वो, ठीक है। नीतीश कुमार बोले कि मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके द्वारा दी गई बधाई एवं शुभकामनाएं के लिए अपनी ओर से और समस्त बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं तथा उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। जनता मालिक है, उनकी सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य। केंद्र और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। तो भाई ये इस तरीके के मीम्स जो है वो बहुत सारे चल रहे हैं। सुबह सीएम से पोस्ट डिजाइन करता हूं, शाम को वापस सीएम बन के दिखाता हूं। भाई जो भी है ये तो आप मानेंगे। भाई कहां पलटो भाई, वो सीएम बन गए हैं भैया, उनकी कुर्सी वही की वही है ना, समझ रहे हो। तो ये देखो चुनाव 5 बार हुए, लेकिन इस तरीके से ऐसे बहुत सारे, ये आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी और ये है विजय सिन्हा, ठीक है। तो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ये यंग लीडर है, 54 साल के, और ये भी जो बीजेपी मतलब इनकी भी काफी पुराना इनका राजनीति की इतिहास रहा। पिताजी बीजेपी में थे और विजय सिन्हा तो खैर आपको पता ही कि स्पीकर हैं। तो दोनों को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बट यहां पे अगेन पॉलिटिक्स वोट, कुर्मी और कुशवाहा वोट चाहिए। तो यह भी बोला जा रहा है कि इस वजह से भी इनको सीएम जो है वो बनाया है। और आपको बता दो 2014 में सम्राट जो है उन्होंने ऑलरेडी आरजेडी से 13 एमएलए निकाल लिए थे, है ना। तो ये भी बात है, पुराने खिलाड़ी, ये सब भी पुराने खिलाड़ी जो हैं वो रह चुके हैं, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है, इस तरीके की पलटीबाजी है। शरद पवार कह रहे हैं कि भैया पलटू राम का इनका टैग मिल गया है। लेकिन दोस्तों टैग मिलने से कुछ नहीं होता है। लोकसभा के इलेक्शंस बताएंगे क्या है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस जा रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस यहां पे गड़बड़ कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको टफ कंपटीशन देना है, पहली बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मेरा मानना है कि अध्यक्ष नहीं होना चाहिए था, शशि थरूर को बनाना चाहिए था। मैं हमेशा से बहुत टाइम से फेवर में रहा हूं, ठीक है इसके। लेकिन अब जो है सो है, तो अब देखते हैं, बाकी जो होगा सो होगा। और अब तेजस्वी यादव जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भैया हमको पता था ये होगा, कोई बात नहीं, अब अगले साल तक नीतीश कुमार बचेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे वो, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, जेडीयू ही खत्म हो जाएगी। अब इनकी बात कितनी सच होती है, कौन खत्म होता है कौन नहीं खत्म होता है, वो तो आगे आने वक्त पे ही पता चलेगा। बट जैसा है आपके सामने है, फिलहाल 9वीं बार जो है नीतीश कुमार सीएम रह चुके हैं। ओके, तो ये चीज है। कुछ नहीं, पढ़ते रहे, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।